श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक है 39वां। आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणनेन च। तो श्लोक है कि आवृतम ज्ञान में तेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणनेन च। इसी काम क्रोध की चर्चा इस 39वें श्लोक में भी की गई है और विशाल इसका विस्तृत वर्णन भगवान इसमें अभी करते चले आ रहे हैं। 2 श्लोकों से कहते हैं, हे अर्जुन, ज्ञानी के नित्य वैरी इस कभी तृप्त न होने वाली काम रूपी अग्नि द्वारा मनुष्य का ज्ञान सदा ढका रहता है। अभी तक काम और क्रोध दोनों शब्दों की व्याख्या की है। दोनों शब्दों को लेकर के भगवान ने चर्चा की, लेकिन इस श्लोक में केवल काम का ही नाम लिया है, क्रोध को नहीं कहा है। तो वास्तव में काम में ही क्रोध का अंतर्भाव निहित है। कार्य पूरा होने पर क्रोध समाप्त हो जाता है, लेकिन कामना नहीं समाप्त होती, वो पुनः जग जाती है। और उस कामना की पूर्ति में यदि कोई व्यवधान डालता है तो क्रोध पुनः प्रकट हो जाता है। तो काम में ही क्रोध छिपा हुआ है। कोई आवश्यक नहीं है कि क्रोध को पुनः अलग से कहा जाए। काम जहाँ है वहाँ क्रोध रहेगा ही रहेगा। जरूरी नहीं कि हम जो कामना करते हैं सब पूरी होती चली जाए। कभी कोई व्यवधान पड़ जाता है तो हमारा क्रोध प्रकट हो जाता है। यह एक ही शत्रु 2 रूप रखता है। कभी काम के रूप में प्रकट हो जाता है, कभी क्रोध के रूप में प्रकट हो जाता है। मानो बीच बीच में उसके रूपों की ओर इशारा करते हैं। यदि क्रोध है तो समझ लो कामना है। बिना कामना के क्रोध नहीं आता। भगवान काम एस क्रोध एस, इन्होंने 2 शब्द लिए हैं, काम के बारे में और एक क्रोध के बारे में। क्या कहा है? महाशनो और महापापमा। ये जो काम है ये महाशनो है, पेटू है, इसका पेट कभी नहीं भरता। और क्रोध ये पाप का मूल है। तो एक का कभी तृप्त नहीं होता है और दूसरा आने पर पाप कर्म होने लगते हैं। काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणा नलेन च। ऐसा लगता है कि विशेषण उसी क्रम में दोनों रूपों की ओर अलग अलग इशारा करते हैं। क्रम में
पहले वाले क्रम जो पहला है वो काम के लिए है कि उसका पेट कभी नहीं भरता, कभी तृप्त नहीं किया जा सकता। और क्रोध ये महा पापी है, यानी पाप का मूल है, इसी से पाप होते हैं। दोनों एक ही हैं, यह भी सदैव स्पष्ट रहता है। उनके गुणों की अलग अलग झलक मिलती है। क्रोध में शरीर पूरा हिल जाता है, कांपने लगता है, ओंठ फड़कने लगते हैं, भौहें तन जाती हैं और कामना भी व्यक्ति को व्याकुल कर देती है, पूरा मंथन कर देती है, कैसे भी हो कार्य पूरा हो जाए। तो दोनों के अलग अलग झलक मिलती है। यह ज्ञानी का नित्य वैरी है। ज्ञानी कौन है? जो साधक है, ये नहीं कि जो सिद्ध हो चुका है। अभी जिसने अध्यात्म के मार्ग पर कदम रखा है, अपने को साधने का प्रयास कर रहा है। क्या साधना है? मन को, इंद्रियों को, इनकी मनमानी को रोकना चाहता है, तो उसको ज्ञानी कहा है। आगे और इसको स्पष्ट करेंगे 7वें अध्याय के श्लोक से भगवान। ज्ञानी कौन और उसका नित्य वैरी कैसे? ये काम क्रोध ज्ञानी किसे कहते हैं और ये उसका काम और क्रोध वैरी कैसे हो गए? ज्ञानी वो है जिसे ज्ञान हो, जिसे अपना और प्रकृति का बोध हो। अपना यानी मैं कौन हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, भगवान का अंश हूँ, नित्य हूँ। और प्रकृति, ये देह प्रकृति है, ये नाशवान है। तो यह जो बोध हो, दोनों को अलग अलग जानना आरंभ किया है, पढ़ करके, सुन करके। तो यह ज्ञान जब उत्पन्न होता है तो उसे धीरे धीरे समझ आने लगती है और इस रास्ते पर वेग से बढ़ना आरंभ कर देता है। इतना ही नहीं, इससे भी परे प्रकृति और पुरुष का तो ज्ञान हो, यानी आत्मा और अनात्मा का तो ज्ञान हो, देह और देही का तो ज्ञान हो, ये दोनों अलग अलग हैं। लेकिन इससे भी परे, जो परा और अपरा से भी परे है, वो उत्तम पुरुष है, परमात्मा है। उसका भी वह समझ रखता है। इससे भी परे जिससे यह दोनों हैं उसका बोध हो कि उसकी सत्ता है परमात्मा की, वो सब में व्याप्त है, सब कुछ उसके अधीन है, प्रकृति उसकी अधीनता में कार्य करती है। यह भी बोध हो, यानी आत्मा अनात्मा का बोध हो और परम सत्ता का भी बोध हो कि वो है वास्तव में। जो उस परम तत्व को समझ से पहचानता है, समझ है उसके अंदर कि है, वो विश्वास है और विश्वास रखता है, समझ से पहचानता है और विश्वास रखता है उस सत्ता पर, उस परम सत्ता में, वह भगवान की भगवत्ता को मानने वाला ज्ञानी है। जो तीनों पर विश्वास रखता है कि आत्मा है कौन, अनात्मा क्या है और भगवान कौन है, उनकी क्या शक्ति है, वो किस प्रकार से सभी प्राणियों का पालन पोषण करते हैं, सुहृद हैं, ये सब बातों की उसे समझ है और विश्वास रखता है, उसे ज्ञानी कहते हैं। भगवान ने 7वें अध्याय में अपने भजन करने वालों में ज्ञानी को भी गिना है। चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृति नोर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी चा भर तरसभ। 4 प्रकार से लोग मेरा भजन करते हैं, आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। तो यहाँ ज्ञानी को भक्त की श्रेणी में रखा है।
सभी ये 4 प्रकार के भक्त हैं, जो किसी कष्ट से आते हैं, जो धन की चाह से आते हैं, जो जानने की इच्छा से आते हैं, और जिन्हें परमात्मा पर विश्वास है, अपने आत्मा को समझते हैं और देह को समझते हैं, यानी प्रकृति और पुरुष को समझते हैं अलग अलग। तो ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम, क्या कहा है? ज्ञानी तो मेरी आत्मा ही है, आत्मा है, सब परमात्मा की ही आत्मा हमारे अंदर विद्यमान है, लेकिन सब नहीं जानते, सब देह भाव में रहते हैं सामान्यतया। और वो ज्ञानी कैसा होता है? तेषां ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्तिर विशिष्यते। वो ज्ञानी कैसा होता है? नित्य युक्त, हर समय प्रभु से जुड़ा रहता है। पहली बात, नाम के द्वारा, लीला के द्वारा, गुण के द्वारा, उपकारों के चिंतन के द्वारा, जो भी कर्तव्य कर्म हैं उनके द्वारा हर समय प्रभु से युक्त रहता है। पहली बात है ज्ञानी की ये परिभाषा है। और दूसरी बात, एक भक्तिर विशिष्यते, वो केवल एक मेरी ही भक्ति करता है अनन्य भाव से। भले ही उसे अभी मेरा बोध नहीं है पूरी तरह से, मुझे उसने जाना नहीं है, पूर्णत्व को प्राप्त नहीं किया, लेकिन ये 2 बातें उसमें रहती हैं कि वह नित्य युक्त हर पल मुझसे ही जुड़ा रहता है, सभी पदार्थ और क्रिया को मेरे द्वारा ही स्वीकार करता है, मेरे लिए ही करता है, और एक भक्ति विशिष्टते, मुझ में ही एक अनन्य भक्ति ही रखता है। उसे और किसी चीज़ की चाह नहीं होती है, केवल मेरी ही कामना करता है, मुझे ही चाहता है, मुझसे नहीं चाहता है, मुझको चाहता है। वो पूजा करते हैं क्या? भगवान से चाहते हैं। पूजा इसलिए कर रहे हैं, घंटी इसलिए बजा रहे हैं, भोग इसलिए लगा रहे हैं कि कोई तकलीफ ना हो, संसार में सब अच्छा अच्छा रहे हमारे लिए। तो ये भगवान से चाहना। और जो भगवान को चाहते हैं वो धूप पड़े या छाहीं और बंदा रुकने वाला नहीं। हम आपसे प्रेम करना नहीं छोड़ेंगे, परिस्थिति कुछ भी आए, हम आपको ही चाहेंगे। तो ऐसे ज्ञानी भक्त को भगवान ने अपनी आत्मा कहा। सभी में समूहम सर्वभूतेषु नामे द्वेषोस्ते ना प्रिया ये भजन्ति तो माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यम। जो मेरी प्रेम पूर्वक उपासना करता है, भक्ति करता है, जहाँ कोई कामना नहीं, एक केवल मेरी ही चाह है, मैं इसके लिए प्रत्यक्ष हो जाता हूँ। स्वतः ही भगवान उसे बोध करा देते हैं। उन चारों में ज्ञानी नित्य युक्त और एक भक्ति वाला विशेष है, वो विशेष व्यक्ति है। प्रभु में निष्ठा रखने वाला ज्ञानी होता है। गहरी निष्ठा, अति गहरी और गहरी, उसके पथ पर अनन्य भाव से अग्रसर होने वाला ज्ञानी होता है। किसके पथ पर? परमात्मा के पथ पर अग्रसर होने वाला, उसकी ओर बढ़ने वाला। कैसे? अनन्य भाव से, एक तुम ही आधार, अब न आँख तर आवह कोई, केवल एक तुम ही हो। ऐसा कहना भी होगा तो तुम ही से कहूँगा, किसी और से नहीं कहूँगा। तो उसके पथ पर अनन्य भाव से अग्रसर होने वाला ज्ञानी होता है। सब में एक परमात्मा को ही देखता है, दूसरा भाव नहीं होता है। तो यही भाव सिया राम में सब जग जाने। तो ऐसा व्यक्ति ज्ञानी कहा जाता है। यह प्रसंग इस बात को स्पष्ट कर देता है, जो ये भगवान ने ऊपर श्लोक कहा है, ज्ञानी की परिभाषा बताई है। तो ये स्पष्ट हो जाता है कि ज्ञानी कौन है, जो नित्य युक्त है और जिसको एक भक्ति ही जिसके अंदर है, एक भक्ति विशिष्यते, एक भक्ति वाला ही है, कामना से रहित है। जहाँ काम तह राम नहीं,
जहाँ राम तहाँ काम नहीं। यह प्रसंग इस बात को स्पष्ट कर देता है। ज्ञानी से तात्पर्य ब्रह्म निर्वाण प्राप्त सिद्ध से नहीं है, साधक से है, जो अब इस पथ पर अग्रसर हुआ है। तो उसके लिए ये काम और क्रोध बैरी हैं। जो साधक है उसको सावधान रहना चाहिए, नहीं तो विकास में बाधा पहुंचती है। उसे तो अभी प्रभु को प्राप्त करना है, तो जितना हम सचेत रहेंगे, सचेष्ट रहेंगे, उतनी ही जल्दी हम गंतव्य को प्राप्त करेंगे। ऐसे साधक के लिए काम क्रोध नित्य वैरी होता है। नित्य वैरी वो होता है जिसके हृदय से कभी जा ही न सके, कभी जा ही न सके, यानी ये अगर बस गया तो ये निकलता नहीं आसानी से। तो ये है तो हर समय बैरी ही का काम करेगा, शत्रुता का ही काम करेगा, भगवान से मिलने में बाधक ही बनेगा, जिसके लिए ये शरीर मिला है, जिसकी शत्रुता कभी समाप्त ही न हो, जहाँ मित्रता की संभावना ही नहीं हो, कभी ये मित्रता का कार्य नहीं करता। कौन? जो साधक, जो अब सतोगुण की स्थिति में आ गया है, उसके लिए ये रजोगुण और तमोगुण बाधक हो जाते हैं। रजोगुण में पहुंचने के लिए तो ये साधक रहते हैं, ये साधन बनते हैं, लेकिन जब सतोगुण में पहुंचता है व्यक्ति तो यह बाधक हो जाते हैं, नित्य वैरी हो जाते हैं। भला अंधकार तथा प्रकाश की मित्रता कभी हो सकती है? नहीं हो सकती। प्रकाश है तो वो भाग ही जाएगा, अंधकार वो प्रकृति से विरुद्ध है, प्रकृति से विरुद्ध है। दिखने में अंधकार और प्रकाश प्रकृति के विरुद्ध है। इसी तरह आत्मा और ये जो प्रकृति का कार्य है, दोनों विरुद्ध हैं। आत्मा का गुण दूसरा है, भगवान का गुण है, और ये प्रकृति मन बुद्धि इंद्रियों का कार्य, ये सब जड़ हैं, इनमें काम क्रोध का निवास है। ये दोनों का स्वभाव अलग अलग है। आत्मा का स्वभाव अलग है और प्रकृति का स्वभाव अलग है। तो वह आत्मा की प्रकृति के विरुद्ध है, काम और क्रोध। तो दो मित्र जब होते हैं तो एक स्वभाव के ही होते हैं, दूसरे स्वभाव के कोई एक दूसरे का मित्र नहीं बनता। अवगुणी अवगुणी का मित्र बनेगा, गुणवान गुणवान कोई मित्र बनाएगा। प्रभु पथगामी को तो इसे ढकेल बाहर करना होगा, वो इन्हें ठौर दे ही नहीं सकता। संतों ने कहा भी है, तो ये ठौर नहीं दे सकता, उसको स्थान बिल्कुल बैठने के लिए कहना ही नहीं है कि अरे थोड़ी देर बैठ जाओ। आ गया तो टिक जाएगा, फिर निकालना मुश्किल हो जाएगा। जहाँ काम तहाँ नाम नहीं, जहाँ नाम नहीं काम, वही बात है अभी जो कही। जैसे रवि रजनी का संयोग नहीं, ऐसे ही प्रभु के पथ पर चलना और कामना का संयोग नहीं है। तो ये जो बताया जा रहा है, इसको निकालने के बाद ये भी सांख्य योग के सिद्धांत के अनुसार बताया जा रहा है कि वो इसके लिए प्रयास करते हैं, इनको हटाने का, सचेत रहते हैं, जागरूक रहते हैं। लेकिन जो दूसरा मार्ग है, भक्ति का मार्ग, उसमें शरणागत होना चाहिए, प्रभु के शरण हो जाना, एक परमात्मा की शरण हो जाना चाहिए। फिर परमात्मा हमारी ओर से इससे युद्ध करते हैं, लड़ाई करते हैं। हम में तो सामर्थ्य ही नहीं है इनको हटाने की, भक्त के अंदर नहीं होती है सामर्थ्य, वो तो प्रभु पर छोड़ देता है और उनके शरण हो जाता है। वो स्वतः ही इनसे युद्ध करके विजयी कर देते हैं अपने भक्त को, इन शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेता है प्रभु की शक्ति से। इसका अर्थ है व्यक्ति की अग्रगति में काम क्रोध बाधक होते हैं। प्रभु पथ के पथिक को इनसे ऊपर उठना होता है, इनसे छूटना होता है। मनुष्य चाहे कि मैं तृप्ति भी करूं और अपने काम की
मैं तृप्त भी करूं, अपने काम की पूर्ति भी करूं, कामना की भोग विलास भी करूं, इसी में डूबा रहूं और इन्हें ही तृप्त करता रहूं इंद्रियों को, और परमात्मा की प्राप्ति भी हो जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। जब तक आत्मा राम प्रभु और केवल प्रभु को ही चुन नहीं लेता, तब तक रास्ता नहीं खुलता। तो प्रभु को ही चुनना है, उन्हें पाने की इच्छा अपने मन में रखनी है, तभी रास्ते में आगे बढ़ा जा सकता है इस अध्यात्म के। तब तक वास्तव में निवृत्ति आरंभ नहीं होती है, इन सब अवगुणों से छूटना आरंभ नहीं होता है, जब तक आत्मा में यह चाह नहीं उत्पन्न होती कि भगवान को ही पाना है। ज्ञानी के अंतरात्मा ने प्रभु को वर लिया होता है, तभी वो ज्ञानी कहा जाता है। जो ज्ञानी की बात आई है कि ज्ञानी यानी साधक को एक अपना उद्देश्य निश्चित कर लेना होता है कि प्रभु को ही पाना है, तभी वो इन पर विजय प्राप्त कर पाता है। परंतु इसका अर्थ ये नहीं कि इतने मात्र से काम क्रोध इंद्रियां मन और बुद्धि पर से अधिकार हटा लेता है। चुन लिया हमने, एक उद्देश्य रख लिया सांख्य मार्ग में कि हाँ हमें भगवान को ही पाना है, इतना मन में आ गया तो ये सब हम इन पर विजय प्राप्त कर लेंगे। क्रोध जो है इंद्रियों मन और बुद्धि पर से अधिकार हटा लेगा। क्रोध का अधिकार, काम का अधिकार ये मन और बुद्धि और इंद्रियां इन सब से हट जाएंगी, इनमें नहीं आएगा। मन में क्रोध, बुद्धि में नहीं आएगा, इंद्रियों द्वारा वो प्रकट भी नहीं होगा। ऐसी बात नहीं है कि हमने सोच लिया कि भगवान को पाना है तो हमारे सारे दुर्गुण दूर हो गए, निश्चय कर लिया, लेकिन रास्ता चलने से ही आगे बढ़ेंगे। वो अधिकार तो धीरे धीरे जाता है। क्रोध का अधिकार मन बुद्धि इंद्रियों से धीरे धीरे जाता है। संयम करते हैं, सचेत रहते हैं, सचेष्ट रहते हैं, सोचने मात्र से तो नहीं हो जाएगा। स्वभाव का परिवर्तन समय और धैर्य की मांग करता है। आगे पहले बताया, जैसे जैसे आत्मा राम प्रभु के प्रति खुलता जाता है, आता हुआ शक्ति प्रवाह भागवती चेतना को पूरे मन बुद्धि आदि को अपने रंग में रंगता चला जाता है। जैसे जैसे हम साधन करते हैं, प्रभु के प्रति समर्पित होते जाते हैं, आत्मा राम की चाह बढ़ती जाती है प्रभु की, वैसे वैसे क्रोध का अधिकार मन बुद्धि से धीरे धीरे कम होता चला जाता है। हमारे काम क्रोध विकार ये सब धीरे धीरे शांत होते चले जाते हैं। बढ़ती हुई क्षमता, शांत होते हुए काम क्रोध आदि विकार, ये हमारे विकास की कसौटी। कम हो रहे हैं, पहले से कम हो रहे हैं, ये हम देख सकते हैं। हम पहले थोड़ा पीछे जा करके देखें, पहले इन परिस्थिति में कैसे रहते थे, अब कितना रहते हैं, तो हम अपना विकास माप सकते हैं, देख सकते हैं। और काम क्रोध को स्थान च्युत करता जाता है, वहाँ से हटाता चला जाता है। कौन? भागवती चेतना का प्रवाह। प्रभु की शक्ति हम में अवतरित होती है और वो इन्हें धीरे धीरे स्थान से हटाती चली जाती है, पदच्युत करती चली जाती। बीच की अवस्था में भी काम की लिप्सा तो अंतरात्मा में कभी नहीं जगती। यदि वास्तव में हमने प्रभु को वर लिया है तो फिर केवल प्रभु की चाहना ही मन में रह जाती है। फिर दूसरी कामनाओं के लिए ठौर कहाँ, फिर काम क्रोध के लिए स्थान कैसे। तो इस प्रकार जब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा भी आगे बढ़े, माध्यमिक स्तर में और आगे बढ़े, तो धीरे धीरे हमारे अंदर ये काम और क्रोध ये शांत होते चले जाते हैं और व्यक्ति अपने को स्थिर पाता है। ये चाह सांसारिक वो लुप्त होती चली जाती। इसीलिए कहा है कि यह ज्ञानी का नित्य वैरी है, कैसे ज्ञान को ढप लेता है, ये तो पिछले श्लोक में कहा जा चुका है। पिछले श्लोक में बताया है ना कि जैसे धुआं जो है वो अग्नि को ढक लेता है और दर्पण को मल ढक लेता है और झिल्ली गर्भ को ढक लेती है, ये उदाहरण दिया है। ऐसे ही
ये काम क्रोध ज्ञान को ढक लेते हैं। ये शत्रु काम रूप है, जो अपनी कामना से, अपनी इच्छा से अपना रूप बना ले, वो काम रूप कहलाता है। अनेक रूपों में आ जाता है। कभी गेरुआ वस्त्र धारण करके आ जाता है, कभी कि हम बहुत धर्म का काम कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, दान कर रहे हैं और दूसरे की सेवा कर रहे हैं, तो इसमें भी अहंकार आ जाता है। किस लिए? मान सम्मान पाने के लिए इसका प्रलोभन हो जाता है। ऊंचे लोक में चले जाएंगे, इसके लिए हो जाता है। ये सब किसी ऊंचे से ऊंचे लोक जाने की कामना भी, ये कामना ही है। जितना भी भौतिक लोक है, ब्रह्म लोक तक, तो ये अनेक रूप में आता है। सामने तो दिखाई देता है, जो सांसारिक वस्तुएं हम चाहते हैं, लेने देने का भाव रहता है, लेकिन ये जो गेरुआ वस्त्र धारण करके आता है, तो वो भी समझ में ही नहीं आता। हम तो इतना तीर्थ करके आ गए हैं, पता है, उनसे भी कह रहे हैं, उनसे भी कह रहे, अच्छा हम तो गए नहीं, हम तो जा नहीं पाए, तो हमने किसी को दुखी कर दिया। तो इसका भी अहंकार है। ये सब अनेक रूपों में आता है। पुराने युद्धों में हमें उदाहरण मिलते हैं। मेघनाथ अपने रूप बदल लेता था। शुंभ और निशुंभ ने देवी के साथ युद्ध में ऐसा ही किया था, वो भी अनेक रूप में आ गए थे। ये सब शत्रु हैं। ऐसा शत्रु जीतना मुश्किल हो जाता है जो रूप बदल के आता है। तो ये काम क्रोधात्मक शत्रु भी काम रूप है। काम के रूपों का अंत नहीं है। ये कभी परम सात्विक रूपों को धारण करके भी आता है। मुझे तो एक महिला दुखी मिली, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं था जिसे वो दान कर सके। पहले था तो कर देती थी, अब नहीं है, तो वो दुखी हो गई कि पैसा नहीं। तो इसमें किसको दोष दे रही? भगवान को दोष दे रही, अपने भाग्य को दोष दे रही। अरे है, जब तक दिया, नहीं है तो कोई बात नहीं। जितना है, एक नया पैसा है उतने ही में कर लो। एक रोटी है, चौथाई दे दो। जो है, नहीं है तो कोई बात नहीं। सेवा हम तन से नहीं कर सकते, मन से, और हम अपनी आत्मा से कर सकते हैं। धन है तो धन से करो, तन है तो तन से उसकी सेवा करो। तो इस प्रकार हम सबके कल्याण की कामना कर सकते हैं। तो ये दोष देना कि अब हम क्या करें, दुखी हो गए, हमारे पास पैसा नहीं तो दान करते, अब शरीर इस योग्य नहीं है कि हम हरिद्वार जा सकें, क्या करें, तो हम दुखी हो गए। क्यों दुखी हो गए? जब तक भगवान ने जैसा चाहा करवाया। अब 90 साल और 85 साल या कोई रोग हो गया या कुछ हो गया तो नहीं जा सकते। तेरी इच्छा, राम राम का जाप तो सभी जगह कर सकते हैं। कर्तव्य के रूप को धारण करके भी यह काम आया करता है। वो सत्य तथा पुण्य के रूप को भी धारण करता है कि हम सत्य पथ पर हैं, हम बहुत सत्यवादी हैं और हम ये काम करेंगे तो बहुत पुण्य कमा लेंगे। पुण्य नहीं चाहते, ना हम पाप चाहते, हम कुछ नहीं चाहते, हम केवल परमात्मा को चाहते हैं। परमात्मा की प्रसन्नता के लिए ही हम सब कार्य करते हैं। कामना तो सभी प्रकार से बांधती है। व्यक्ति को इससे नितांत परे होना होगा। सभी कामनाएं उस प्रभु की चाह में भस्म हो जाएं। एक चाह रह जाए, पर प्रभु की चाह क्या कामना नहीं है कि भगवान को प्राप्त करना है, प्रभु कब मिलोगे, कैसे? ये वह कामना है। लोग दर्शन की कामना करते हैं, ये भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन ठीक है तो है, कोई और हम नहीं चाह रहे, भगवान के दर्शन चाहते हैं, ये भी शांत हो जाती है। सदा अपने पास ही प्रभु को चाहता है, देखता है। वो कामना है और वो स्वतः निवृत्त हो जाएगी जब उसकी उपयोगिता न रहेगी। मालिक के मिलने पर मालिक की चाह की क्या आवश्यकता है? जब वो सदा हमारे समीप है, हम उसे अनुभव करते हैं। रामकृष्ण परमहंस के कहते हैं कि उनसे कहो कि तुम्हारी ये कैंसर है तो ठीक हो जाए। लोगों ने क्या, उनके पास जाते हैं तो याद ही नहीं रहता कहने कि वो जब सामने हो। संत का कभी वियोग नहीं होता है प्रभु से।
अतः उसकी निवृत्ति की चिंता न करनी चाहिए, वो स्वयं चली जाएगी। कामना तो अनेक रूप रखती है, त्रिलोकी में इसका प्रसार है। तीनों लोक में यही चाहते हैं, देवता भी यही चाहते हैं, कितनी क्या और हम और बड़े हो जाएं, एक दूसरे से राग द्वेष रखते हैं। पुत्रेषणा, लोकेषणा और वित्तेषणा, पुत्र की चाह, मान सम्मान की चाह, धन की चाह, ये तो व्याप्त है। यह इसके तीन मुख्य प्रकार हैं, परंतु इसके भेद प्रभेद की संख्या नहीं की जा सकती। पुत्र की चाह है, पुत्र हो गया, उसके बाद पुत्र से कितनी चाह हो जाती। पैसा है, पैसा आ गया तो उसके बाद कितनी कामनाएं हो जाती, इनके भेद का अंत नहीं। लोकेषणा, कहाँ कहाँ मान सम्मान चाहते हैं, तो इनकी सीमा नहीं। व्यक्ति धोखे में आ जाता है, पहचान भी नहीं पाता। पुत्र हो गया, उसके पुत्र के, फिर उसके पुत्र के, फिर उसके, क्या क्या चाहे, 14 पीढ़ी तक हो जाए तो भी शांत नहीं। काम का गुलाम हुआ व्यक्ति भागता है, परंतु सोचता है मैं बंधन से छूट रहा हूँ। त्याग तथा वैराग्य का रूप लेकर भी तो काम प्रकट होता है। मैंने इतना त्याग कर दिया, हमने इतने दिन हमने तपस्या की, इतने हम वैरागी हो गए, ये सब बहुत रहता है। सांख्य मार्ग में देहाभिमान जल्दी नहीं जाता। और दुष्पूर अग्नि के द्वारा, वो शत्रु दुष्पूर अग्नि है। जैसे घी में उसमें अग्नि में घी डालो और बढ़ती और बढ़ती, तो इसे जितना तृप्त किया जाता है काम को, उतना ही ये और प्रज्वलित होती है इसकी ज्वाला, और तीव्र हो जाता है। दुष्पूर, जिसका पेट न भरे और जो और ईंधन मांगती जाए, उस अग्नि के समान है। जो कुछ उसमें पड़ता है भस्म हो जाता है, उससे वो शांत नहीं होती, उल्टी और तीव्र होती है। ऊपर कहा भी है, महासना महापेटु है। इच्छाओं की पूर्ति और इच्छाओं को जगा देता है। एक बार का पूरा करने का इच्छा को तृप्त किया तो वो फिर दोबारा वो इच्छा संसारिक फिर जगती, और चाहिए और चाहिए, फिर चाहिए। ये इंद्रियां भी तृप्त कभी नहीं होती। इच्छाओं की पूर्ति और इच्छाओं को जगा देती है। 100 पाकर आदमी 1000 चाहने लगता है, और 1000 पाकर लाख। ये आग ऐसे बुझ ही नहीं सकती। क्या यह क्रोध के विषय में भी सत्य है? अभी तो काम की चर्चा हुई है। तो क्रोध को रास्ता मिल जाए तो वह क्रोध स्वभाव प्रबल हो जाता है। एक बार का कोई भी किया हुआ कार्य दोबारा के लिए आसान हो जाता है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा कार्य हो। तो हम जो स्वभाव एक बार डालते हैं, कार्य करते हैं, वो दोबारा के लिए आसान हो जाता है। एक बार का क्रोध किया दोबारा के लिए और प्रबल हो जाता है। क्रोध में आया हुआ व्यक्ति यदि किसी को खरी खोटी सुना ले अथवा किसी को पीट ले तो कुछ समय के लिए शांत हो जाता है, परंतु क्रुद्ध होने का स्वभाव तो और बली हो जाता है और प्रबल हो जाएगा। उसकी सफलता व्यक्ति को उल्टा क्रोध के अधीन कर देती है कि हमने क्रोध किया, अब दोबारा जब कोई जरा सा भी और गलती करेगा तो उससे भी ज़्यादा क्रोध करेगा। तो सचेत रहना चाहिए, शत्रु से खबरदार रहना चाहिए। योद्धा थे भगवान कृष्ण और योद्धा ही अर्जुन भी थे, तो ये युद्ध की भाषा में ही कह रहे हैं कि खबरदार रहना चाहिए, जागरूक रहना चाहिए, सावधान रहो। जैसे शत्रु से सावधान रहा जाता है, ऐसे ही ये तुम्हारा शत्रु है, इससे सावधान रहो। ये सब ज्ञान मार्ग में विशेष ज़रूरत होती है जागरूकता की। तो आगे और श्लोक आएगा कि ये कहाँ निवास करता है, ये काम और क्रोध। तो इसका स्थान बताएंगे। जब कोई शत्रु कहीं निवास करता है तो हमें जब उस पर विजय पानी होती तो पहले हम उसका निवास ढूंढते, रहता कहाँ, तभी तो उसको मारेंगे जाके। तो इसमें 40वें श्लोक में उसके निवास की बात बताते हैं। आगे अगले सत्र में होगा। श्री राम।